नमस्कार साथियों, यह कहानी एक ऐसी महिला शासिका की है जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान कौन थी? तो हम देखें तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा, क्या इल्तुतमिश के बेटे नहीं थे कि एक लड़की को दिल्ली के ताज पर बैठाया गया? यहीं से उनकी विशेषता का आरंभ होता है। प्राचीन अगर हम देखें तो रोम या फिर मिस्र में महिलाओं का शासन हम देख चुके हैं, लेकिन महिलाओं का शासन कब? कि जब कोई उत्तराधिकारी ना हो तब महिला का शासन। दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पुरुष के होने के बावजूद भी एक महिला को बैठाया गया, और यह इल्तुतमिश की इच्छा के साथ ही हुआ। इल्तुतमिश अपने पुत्रों की अपेक्षा अपनी बेटी रज़िया को ज़्यादा योग्य मानते थे। रज़िया ने अपने पिताजी के शासनकाल में कुछ अहदों पे काम भी किया, लेकिन रज़िया भी उस समय के कुलीन वर्गों का शिकार हो गई। उनका शासनकाल अगर हम देखें तो 1236 से 1240 तक चलता है, यानी 4 साल का शासन। अब इस 4 सालों में उन्होंने क्या क्या किया? तो पहली बार उन्होंने महिला का वस्त्र त्याग के पुरुष के समान वस्त्र पहने और राजसभा पे आना प्रारंभ किया। वे स्वयं युद्धों पे सेनापति के साथ युद्धों का नेतृत्व करती थी। साथ ही साथ वे विभिन्न प्रकार के कौशल में भी निपुण थी और न्याय में पूरी तरह निपुण थी। यही बात कुछ कुलीन वर्गों को रास नहीं आया और रज़िया को सत्ता से अलग करने के लिए साजिश चली। यह साजिश देखो तो राजतंत्र के जो कुलीन थे उनमें सफल हो गई और रज़िया की यहीं पे पराजय हो गई। रज़िया का मृत्यु 1240 में होता है, लेकिन इन 4 सालों में रज़िया ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक अलग पहचान बना चुकी थी। आज भी हम देखते हैं कि जब समाज में कोई महिला आगे जाए तो उसको नीचे गिराने के लिए एक ही शब्द काफ़ी है कि उसके चरित्र पे दाग लगा दो, फिर वह महिला ऑटोमेटिक नीचे चली जाएगी।